गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, हमने अपनी पिछली क्लास में 9 बी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम बेटा अपनी एक्सरसाइज 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, उसको बेटा जो पीछे था हमने पढ़ा था बेटा रेशियो। आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रोपोर्शन। बेटा प्रोपोर्शन क्या होता है? एनी टू रेशियो, कोई भी बेटा दो रेशियो उनको कंपेयर करना प्रोपोर्शन होता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप हमने मान लिया बेटा एक रेशियो गिवन है बेटा 1/2 और सेकंड है बेटा 3/4। ये बेटा दो रेशियो गिवन है, आपको बताना ये दोनों प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो देखो बेटा, इसको क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे बेटा? आप क्रॉस मल्टीप्लाई बताई थी मैंने पीछे, आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 की और 1 की मल्टीप्लाई करो बेटा, कितनी होगी? 4। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया बेटा। अब बेटा 2 और 3 की मल्टीप्लाई करो, कितनी होगी? 2 × 3 = 6। बेटा मेरे को ये बताओ, आप 4 और 6 दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं है बेटा। तो ये जो अपने पास दो गिवन रेशियो थे ना, ये भी क्या नहीं है, प्रोपोर्शन में नहीं है बेटा। एक एग्जांपल और करते हैं बेटा। देखो 2/9 और बेटा 4/18। अपने पास ये दो रेशियो बेटा, आपको बताना है कि ये रेशियो प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो देखो बेटा, अब क्या बताया था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो आप। तो बेटा कितनी हो जाएगी? 2 की और 18 की मल्टीप्लाई, 18 × 2 कितना होगा बेटा? 36। अब बेटा 9 की और 4 की करो मल्टीप्लाई, तो 9 × 4 कितना हो जाएगा बेटा? ये 36। तो बेटा आपको पता है 36 और 36 दोनों क्या है बेटा? इक्वल है। तो ये क्या है बेटा? प्रोपोर्शन है बेटा। ऊपर वाला जो एग्जांपल था वो बेटा प्रोपोर्शन नहीं है, नीचे वाला जो है वो क्या है बेटा? प्रोपोर्शन। अब आपको बेटा कैसे मिलेंगे ये? देखो आप, ये क्या है ना, ये है ना, ये ऐसे लिखे मिलेंगे बेटा कि 1 के बाद क्या था? 2, उसके बाद क्या बेटा? 3, उसके बाद क्या है? 4। हमने एक मेथड तो ये किया था, सेकंड क्या था बेटा? आप ये भी कर सकते हो, बार बार वालों की मल्टीप्लाई बेटा, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई। यदि ये सेम हो जाती है तो ये प्रोपोर्शन में है, नहीं तो बेटा इनको क्या कर देना आप कि ये नॉट प्रोपोर्शन में। अब 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, कितनी होगी ये? 4। और 2 की बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी होगी ये? 6। तो बेटा 4 और 6 नॉट इक्वल। दोबारा से वही है बेटा, क्या नहीं है, ये प्रोपोर्शन नहीं है बेटा। इसको ये कैसे लिखा मिलेगा बेटा? 2, 9, 4, 18। वही है बेटा, 2 और 18 की मल्टीप्लाई करो, कितनी होगी बेटा? 36। और बेटा 9 और 4 की मल्टीप्लाई करो, कितनी होगी? 36। ये दोनों बेटा क्या सेम है? ये दोनों सेम है, तो क्या है बेटा? प्रोपोर्शन। इस प्रकार हमें क्या करना है बेटा? इनको सोल्व आउट करना है। और बेटा ये देखो आप, अब आगे करते हैं बेटा। अब बेटा आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है इसमें? 8, 10, 16, 20। ये बताना बेटा प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो बेटा प्रोपोर्शन की कंडीशन अभी हमने बताया था कि ये जो बार बार है ना बेटा, जो बार बार है इनकी मल्टीप्लाई तो 8 की और 20 की कितनी होगी बेटा? 160। और बेटा अंदर अंदर है जो उनकी मल्टीप्लाई क्या है बेटा? 10 × 16, ये भी क्या है बेटा? 160। ये दोनों वैल्यू बेटा सेम तो हो जाती हैं, तो क्या है बेटे? ये प्रोपोर्शन में है, नहीं तो बेटा क्या नहीं है, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। तो बेटा ये दोनों वैल्यू क्या हो गई? सेम है, तो क्या हो गया बेटा? ये प्रोपोर्शन है। अब सेकंड का फर्स्ट देखो बेटा, आप फर्स्ट क्वेश्चन अब आगे सोल्व कर लेना अपने आप से। सेकंड का फर्स्ट देखो आप, 80 सेंटीमीटर टू 4 मीटर। सबसे पहले बेटा आपको पता होगा हमने रेशियो किया है, और रेशियो किसका होता है? सेम यूनिट का होता है बेटा। सेम यूनिट, यूनिट क्या होती है? जैसे केजी, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो बेटा, लेकिन होना चाहिए क्या? ये सेम होनी चाहिए बेटा। ये बेटा चारों सेम होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये रेशियो है 7 रुपीज में बेटा, ये रेशियो, और यहाँ पे ये रेशियो किसका बेटा? सेंटीमीटर टू मीटर। सेंटीमीटर को या तो मीटर में कन्वर्ट करो या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो बेटा। तो बेटा आपको पता है इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? 80। और बेटा ये सेंटीमीटर में, ये किसमें? मीटर में। तो 4 मीटर, तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे बेटा? 400। तो यहाँ पे लिखो बेटा 400। आगे बेटा 7। देखो बेटा अब इन दोनों की यूनिट सेम हो गई थी, ये किसमें हमने कन्वर्ट कर लिया? सेंटीमीटर। ये भी किसमें कर लिया? सेंटीमीटर। आगे 7 है बेटा, 7 राइट करो, फिर 35 राइट कर दो।
अब बेटा आपको करनी है बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई। ये दोनों बेटा इक्वल तो हो जाती हैं, तो आप क्या करोगे, ये प्रोपोर्शन में है, नहीं तो बेटा नहीं है। देखो बेटा 400 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आप, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा होगा कितना, वो 2800। और बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी कितना होगा बेटा 2800। और बेटा ये दोनों वैल्यू क्या हो गई अपनी, सेम हो गई, तो बेटा क्या है, ये प्रोपोर्शन में है। अब बेटा इसमें देखो आप, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर। बेटा या तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो या इसको मीटर में। तो बेटा इसको मीटर में कन्वर्ट करना आसान रहेगा। कैसे बेटा, ये 450 मीटर हो गया। आगे बेटा क्या करोगे, 3 किलोमीटर, इसको किस में कन्वर्ट कर लो बेटा, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई। आगे बेटा एंड, ये बेटा सेंटीमीटर में है, रहने दो इसको सेंटीमीटर में। आगे बेटा क्या, मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 100 से। तो ये कितना हो गया बेटा, सेंटीमीटर। अब ये देखो बेटा, ये दोनों कौन सी किस में हो गए, मीटर में, ये दोनों किस में हो गए बेटा, सेंटीमीटर में। अब हम कैसे लिख सकते हैं बेटा इनको, ऐसे 450, 3075 और बेटा 700। बेटा आपको कुछ नहीं करना, अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखना बार बार वालों की, ये दोनों बेटा इक्वल तो हो जाती है, सेम वैल्यू हो जाती है, तो ये क्या है बेटा, प्रोपोर्शन में है, नहीं तो बेटा प्रोपोर्शन में नहीं है। तो बेटा इनकी मल्टीप्लाई करो, तो बेटा इन बार बार वालों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, ये होगी बेटा। और इन अंदर वालों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, ये होगा बेटा। आपको पता है बेटा ये दोनों वैल्यू क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है बेटा, तो ये क्या नहीं है, प्रोपोर्शन में नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो, डज नॉट प्रोपोर्शन। इसी प्रकार बेटा आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसके बाद है बेटा, ये रेशियो गिवन है। अब फिर से वही करना बेटा, इन बार बार वालों की आप क्या करो, मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई करो। यदि वैल्यू सेम हो जाती है तो क्या है, ये प्रोपोर्शन में है, नहीं तो नहीं है बेटा। 21 को 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितना होगा, कितना होगा बेटा, ये 840। और उसके बाद बेटा 35 और बेटा 24, ये अंदर वाले बेटा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितनी आती है बेटा। ये भी कितनी होगी बेटा 840, ये भी कितनी बेटा 840, दोनों 840 है। तो अपना क्या हो गया, ये किसमें है, प्रोपोर्शन में। आप इसमें बता दोगे कि क्या है ये प्रोपोर्शन। इसके बाद बेटा ये बेटा सबसे पहले ये देखो आप, ये एक रेशियो हो गया, दूसरा रेशियो ये हो गया बेटा। इसमें बेटा लीटर है, इसमें किलोग्राम है बेटा। यहाँ पे क्या है बेटा, लीटर है, और आगे क्या है बेटा, ये किलोग्राम है। तो आपको पता है बेटा रेशियो क्या होता है, सेम यूनिट का रेशियो होता है बेटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग रेशियो, यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे क्या है, किलोग्राम है बेटा। यहाँ पे क्या है बेटा, लीटर है, यहाँ पे क्या है, किलोग्राम। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो बेटा, इन दोनों की यूनिट सेम नहीं है, ये रेशियो नहीं हो सकता बेटा। यूनिट सेम नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, रेशियो नहीं होगा। क्यों? अब बेटा क्वेश्चन नंबर अपना 4 देखो आप, क्या क्यों है बेटा, इसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और बेटा फोर्थ टर्म। बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तो अपने पास गिवन है, फोर्थ टर्म आपसे क्या है, पूछी गई है बेटा, फाइंड आउट करनी है अपने को। बेटा फर्स्ट गिवन है कितनी 4, सेकंड है बेटा 6, थर्ड है बेटा कितनी 8। इसको मान लो बेटा जो गिवन नहीं है ना, जो फाइंड आउट करनी है उसको क्या मान लेते हैं हम, x। बेटा आपको पता है इन बार बार वालों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो 4 मल्टीप्लाई x, और अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। कब होते हैं, जब ये प्रोपोर्शन में होते हैं तब बेटा। अब ये बेटा किसमें, या इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा बेटा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्या होगा बेटा, ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 8। और बेटा इसको नीचे ले आओ इधर, ये देखो बेटा साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो बेटा किसमें होगा, ये डिवाइड में। अब कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 2 जा 8, तो कितना होगा 6 2 जा 12। तो अपनी x की वैल्यू या फिर
फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी होगी बेटा 12, तो यहाँ पे आप राइट कर दो 12, इसका क्या होगा आंसर। इसी तरह बेटा आपको फोर्थ करना है, नेक्स्ट पार्ट। और बेटा फिफ्थ में भी ऐसे ही करना आपको। फिफ्थ में बेटा देखो ये फिफ्थ का फर्स्ट है जो 7 kg 14 मीटर और बेटा ये 6 मीटर। अपने को ये निकालनी है बेटा, जहां पे ये बैलेंस दे रखे हैं बेटा इसकी जगह आप क्या मानो x मान लिया करो। हो गया। अब बार बार वालों की मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 7 मल्टीप्लाई 6 और अंदर अंदर वालों की बेटा तो x मल्टीप्लाई 14, तो बेटा कितना होगा ये x की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो बेटा 7 मल्टीप्लाई 6, ये जो 14 है बेटा इसके साथ किसमें है मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड आएगा तो बेटा डिवाइड में हो जाएगा और इक्वल टू x। तो 7 2 जा 14, 2 3 जा 6। 7 की टेबल में 14 कहाँ पे आता है बेटा 2 पे आता है, ये हमने कट कर दिया। अब 2 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है बेटा 3 पे, 2 3 जा 6। तो बेटा वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया 3। बेटा x की वैल्यू 3 हो गई थी, ये कितना हो गया 3 बेटा। अब आपको पता है बेटा ये केजी है तो ये भी किस में होगा केजी, तो ये क्या होगा बेटा केजी, क्योंकि ये रेशियो में यूनिट्स क्या होती है बेटा सेम होती है। तो 7 kg टू 3 kg अपना क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार बेटा ये आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। अब बेटा अपना आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो। कोई मिस्टर राव है बेटा, वो क्या कर रहा है बेटा मेकिंग कुकीज, कुकिंग मेक कर रहा है बेटा। उसमें दे रखा है बेटा सी नीड 12 डजन, उसको कितने डजन एग्स चाहिए बेटा 12, और क्या है बेटा 3 डजन उसकी जो रिसिप्ट है बेटा इस साइड लिखो आप डजन और दूसरी साइड लिखो बेटा नंबर ऑफ एग्स। बेटा जो 3 डजन है उसमें नंबर ऑफ एग्स कितने बेटा 4। देखो बेटा 3 डजन कोल्ड 4 एग्स, तो 3 डजन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 4 एग्स। अब बेटा उसको कितने डजन की कुकीज बनानी है 12 डजन की, कितनी नीड है बेटा उसको 12 की। तो बेटा डजन के नीचे क्या कर दो 12 डजन, और बेटा जहां पे कुछ नहीं वहां पे क्या कर दो x। बेटा ये हमने रेशियो में भी किए थे बेटा पीछे, और क्या बताया था बेटा इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। तो बेटा 3 को मल्टीप्लाई कर दो x के साथ, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ, और बेटा ये इसमें क्या है मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, बेटा क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 4 और नीचे बेटा 3, और ये कितना हो जाएगा बेटा 4। तो बेटा 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा ये 16 होगा। 4 4 जा क्या होता है टेबल में 16। बेटा x की वैल्यू अपनी कितनी आई है बेटा 16, और 16 क्या है बेटा नंबर ऑफ एग्स, और जो मिस्टर राउज को जितने एग्स चाहिए थे वो कितने बेटा 16। इस तरह ये सोल्व करना है। अब बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप। जो 9 का क्वेश्चन है उसमें बेटा द सरपंच ऑफ ए विलेज वाज इलेक्टेड बाय ए वोट ऑफ 3 to 1। बेटा क्या गिवन है वोट्स का रेशियो गिवन है बेटा 3 to 1, मींस बेटा जो वहां पे सरपंच है उसके कितने रेशियो बेटा, सरपंच का रेशियो बेटा कितना 3 का, और जो अदर था बेटा उसका रेशियो कितना 1। और बेटा आगे गिवन है इफ 5764 वोट्स वर कास्ट। कास्ट का मतलब क्या होता है बेटा वहां पे वोट डाले गए बेटा, टोटल वोट कितने डाले गए वहां पे, टोटल वोट्स 5764। बेटा ये अपना लिख लेना, वोट डालना होता है बेटा ये। अब पूछ रहा है बेटा हाउ मेनी वोट्स डिड ही रिसीव, जो सरपंच था उसको वोट कितने मिले बेटा। तो आपको पता है कि वहां पे टोटल वोट्स तो ये थे बेटा, और 2 मेंबर थे बेटा वहां पे, जो 2% जो सरपंच के लिए खड़े हुए थे बेटा उस चुनाव में। तो सरपंच को कितने रेशियो मिले 3, और सरपंच से जो अदर था पर्सन उसको कितने मिले बेटा 1। तो टोटल रेशियो कितना होगा बेटा 3 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 4। और यहाँ पे टोटल वोट कितने बेटा ये गिवन है बेटा, ये वोट्स हैं। अब बेटा 4 की वैल्यू कितनी होगी इसमें 5 7 6 4। अब बेटा 4 रेशियो की वैल्यू अपनी, ये बेटा रेशियो है 3 रेशियो 1 रेशियो, दोनों को ऐड कर दिया 4 रेशियो हो गया बेटा।
अब 4 रेशियो की वैल्यू ये है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसको 4 से क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, और बेटा 5 7 6 4 इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा बेटा, बेटा जो 1 रेशियो है ना, 1 रेशियो की वैल्यू अपनी कितनी हो गई है 1 4 4 1, 1 रेशियो की वैल्यू होगी बेटा ये। तो बेटा आपको पता है 1 रेशियो किसका था, जो अदर पर्सन था सरपंच से अदर, उसको कितने वोट मिले बेटा 1 4 4 1। तो बेटा इस सरपंच को कितने मिलेंगे, सरपंच के लिए क्या कर दो बेटा, इसको इतने मिल गए बेटा, और टोटल वोट्स ये थे बेटा, तो इसमें से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सरपंच को जितने वोट मिले वो आ जाएंगे बेटा। क्या करोगे 5 7 6 4 और इसमें से 1 4 4 1 को क्या कर देना माइनस, बेटा जो भी ये आंसर हो वो क्या होगा इस क्वेश्चन का अपना आंसर। तो बेटा जो सरपंच को वोट्स मिले ना वो कितने हैं 4 3 2 3। इस तरह बेटा ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अब बेटा अपना 15 का क्वेश्चन देखो आप, द वैल्यू ऑफ एक्स, अपने को वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है बेटा, द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है अपने को बेटा। ये एक प्रोपोर्शन गिवन है बेटा, प्रोपोर्शन में क्या है बेटा, ये 9:5 और आगे बेटा गिवन है प्रोपोर्शन और 3:x - 3 और बेटा इसके अपने पास 4 ऑप्शन गिवन है बेटा। ये बेटा इनमें से एक अपना आंसर बताना है कि कौन सा होगा। बेटा प्रोपोर्शन है तो आपको पता है ये बार बार वाले जो है इनकी मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई क्या होगी बेटा सेम होगी। तो अपने को किससे मल्टीप्लाई करना 9 को और x - 3 को। बेटा क्या बताया था, इस 9 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कर दो x के साथ, कर दिया। अब ये देखो ये किसका बेटा प्लस का है, ये किसका बेटा माइनस का है। तो प्लस माइनस हमने क्या बताया था क्लास में माइनस होगा, तो 9 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो बेटा आप। तो ये तो हो गया बेटा 9x, ये हो जाएगा 27। ये वैल्यू तो बेटा इस बार बार जो अपनी एक्सट्रीम टर्म थी बेटा उसकी वैल्यू आ गई। अब बेटा ये जो है 36, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना होगा ये 180 होगा बेटा। तो इक्वल टू क्या कर दो बेटा 180, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। अब 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये इस साइड माइनस का दूसरी साइड लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो इसमें ऐड कर दो इसको। तो 702 कितना होगा बेटा ये 207। अपनी 9x की वैल्यू होगी 207। x की कितनी होगी बेटा, ये इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का, दूसरी साइड आएगा बेटा किसका हो जाएगा ये डिवाइड का। तो 207 को डिवाइड कर दो 9 से, बेटा कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। तो x की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी 23। और बेटा ये कौन सा ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर बी, इसको आप टिक मार्क कर देना। इस तरह आप ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर देना। फिर भी बेटा कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लेना। थैंक यू बेटा।